श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्यम अध्याय क्रमांक 4 गोकर्णोपाख्यान आरंभ। श्लोक क्रमांक 50 के पश्चात। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे। दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किम्। सा ब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः, तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्। वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। फलमर्पयधेन्वे त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्। तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा। आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलिं ददौ। तया चाकथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः। लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात्। दत्तौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च। गीतवादित्रघोषो भूत् तद्वारे मङ्गलं बहु। भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम। अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। मत्स्वशुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। तामाकार्ये गृहे रक्ष सा तेर्भपोषयिष्यति। पतिता तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे। पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः शुशुवेर्भकम्। सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभम्। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी।
तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था।